और 2024 तक पूरा एक्टिव रहे, काम किया। आप लोग भी जानते हैं प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, तो मेहनत की, काम किया। लास्ट टाइम तक ये उम्मीद थी, ऊपर से भी शो थे, ऊपर से मैसेज था भाई आप तैयारी करो, लेकिन एंड टाइम पे कट गई। सब कह रहे थे कटेगी टिकट, कटेगी टिकट, लेकिन विश्वास था कहीं ना कहीं अपने आप पर भी और नेताओं पर भी, पार्टी पर भी। चलो कट गई, कोई बात नहीं। कहते ना भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोल देता है। तो 3:30 बजे जैसे ही टिकट कटी तो मुझे चौधरी अभय सिंह जी का मैसेज आया, भाई मैं टिकट भेज रहा हूँ, आपने चुनाव लड़ना और ये टिकट आपके नहीं, आपके गांव की है और पूरे नरवाना की टिकट है ये। तो उस समय मेरे को समय कम था, नॉमिनेशन लास्ट डे था, तो शायद मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं सोच पाऊं कि मैं चुनाव, अगर 2 घंटे मिलता तो क्या पता मैं ज्यादा मायूस हो जाती और चुनाव ना लड़ती। लेकिन हमारे साथी जो कांग्रेस पार्टी में हमारे साथ थे, तो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, कहा कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, 2 बार चुनाव लड़े हैं, पार्टी से जुड़े हुए हो, काम कर रहे हो, सारी चीजें बढ़िया हैं, तो चुनाव आपने जरूर लड़ना है। सारे गांव दनौदा इकट्ठा हुआ, बड़ा छोटा दनौदा और भी सारे नरवाना के जितने वर्कर थे इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया उस समय जब मैं खत्म होने वाली थी। तो ऐसे में इन मजबूत साथियों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और पार्टी ने मुझे उस समय भगवान बनकर आई, मुझे टिकट दी और मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आपके सामने वोट की अपील भी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ पर हर पार्टी का वर्कर, समर्थक, सपोर्टर सब हैं, पर मैं पार्टी बाजी से हटकर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने 2 चुनाव लड़े, आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप वोट किसको देनी है वो आपने देखना है, लेकिन वोट मैंने मांगनी है वो मैंने देखना है। तो मैं आपके पास वोटों की अपील करने के लिए आई हूँ। आप बुद्धिजीवी, समाज में बुद्धिजीवी कहा जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप तो बड़े बड़े मैटर निपटा देते हो, है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मेरी बात को समझेंगे। और आपने कहा, एन साहब अभी कह के गए कि पार्टी पर फोकस ना करें, काम के बारे में भी बताएं। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर मैंने राजनीति ही करनी होती तो मैं शायद घर बैठ जाती, लेकिन एक मन में भाव है कि आते तो सभी हैं, लेकिन नाम वो कमा कर जाते हैं जो कुछ काम कर जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम जुड़े हुए हैं। तो कोशिश है कि हम समाज में आए हैं और समाज ने हमें मौका दिया है, तो समाज के लिए कुछ अच्छे काम भी करें। तो चाहे नरवाना हल्के की बात करो, हर बार हम पिछड़ जाते हैं। तो 10 साल से तो मैं भी देख रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा। हमेशा डर की राजनीति हम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे हल्के में जनता भी मजबूत हो और यहाँ का नुमाइंदा भी मजबूत हो। तो नुमाइंदा जब मजबूत होगा जब जनता उसका साथ देगी। मेरी आवाज जब सुनी जाएगी जब आप मेरे को मजबूती देंगे, और मजबूत जनता का मजबूत नेता होता है। तो मैं तो आपको ये कहूंगी, चाहे नशा हो, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, बार एसोसिएशन की हो, चाहे नरवाना हल्के के किसी गांव की समस्या हो, हर समस्या को हम ये सोच कर काम करेंगे कि मैंने अपने हल्के के लिए क्या अच्छे से अच्छा करना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि देखो, हमें गाइड कौन करता है? जनता करती है। जनता हमें बताती है इस गांव में ये कमी, इस गांव में, क्योंकि हम जानते हैं जो जहां का रहने वाला होता है उसको हमसे ज्यादा लाभ, अच्छे बेटर तरीके से वो हमें उनकी समस्या बता सकता है। तो मेरा तो आपसे मिलना जुलना रहा है और मैं आपकी बात को भी समझती हूँ और कोशिश करूंगी कि आने वाले समय में 100% नहीं 101% आपकी बातों को समझूं और उन्हीं के हिसाब से मैं हल्के के लिए काम करूं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं अपनी लड़ाई हल्के के लिए लड़ रही हूँ और इसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। और उम्मीद भी करती हूँ, चाहे आप किसी पार्टी से भी हो,
सोचोगे मेरे बारे में एक बार और मेरा साथ दोगे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मेरा 5 तारीख को मैं इनेलो और बीएसपी गठबंधन की उम्मीदवार हूँ और मेरा हर आदरणीय बार एसोसिएशन के हर मेंबर से रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखो महिला तो ऐसे ही आगे नहीं बढ़ती, एक दो बढ़ती है, एक दो चांस मिलते हैं, अगर वो उसमें नहीं बढ़ती फिर पीछे रह जाती है। तो मैंने तो धक्के मार मार के तीसरी बार मैं आ गई हूँ आपके बीच में। अब तो आपके हाथ में बाजी है, मुझे हेल्प करके आगे बढ़ा दोगे या पीछे ही रहने दोगे, ये आपके हाथ में है। अगर आगे बढ़ाओगे मैं आपके लिए काम करूंगी, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। हर समय हमारी मार्ग डिसाइड कर देता है कि हमने कहाँ जाना है, और मुझे तो पूर्ण भरोसा है कि आप मेरा साथ दोगे और साथ चलेंगे और इकट्ठे हल्के का विकास करेंगे। आप यहाँ आए, मेरी बात को सुना, और कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, कोई फोर्स नहीं है। आप जिसको अच्छा समझे, ये हमारा पर्सनल राइट है, हम इसे किसी के लिए भी अपनी सोच के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं कहूंगी, बहुत लंबी बात होगी, मेरी मदद कीजिए। कहूंगी चश्मे के निशान पर वोट दीजिए। धन्यवाद। आप सभी सदस्यों का, आदरणीयों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जितने भी हमारे सीनियर यहाँ पे एडवोकेट हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे आभारी हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद।